तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या होता है। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया है इसके बारे में, तो आज समझिए। देखिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट का मतलब ये होता है कि यह एक ऐसा पैसा है, ठीक है ना। डिस्प्यूटेड अमाउंट एक ऐसा पैसा है जो किसी ट्रांजैक्शन या फिर एग्रीमेंट या किसी सर्विसेज के कारण जो है ना डिस्प्यूट का कारण बनता है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद, मतलब विवाद का कारण बनता है। देखिए, जैसे कि दो पार्टीज हैं, एक आपका कस्टमर हो गया और एक सेलर हो गया, ठीक है ना। तो दोनों जब किसी खास अमाउंट को लेकर दोनों के बीच जो है एक राय नहीं बन पाता है, सहमति नहीं बन पाता है, तो उस अमाउंट को डिस्प्यूटेड अमाउंट कहा जाता है। आप घबराइए मत, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाले हैं, बहुत समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो देखिए, हम आपको एग्जांपल दे के समझाएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। और इस तरह का जो डिस्प्यूटेड अमाउंट का जो विवाद होता है, अक्सर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और आपका एग्रीमेंट के जो है कारण हो सकता है, और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन अक्सर इनके चलते ही पैदा होता है। और ये डिस्प्यूटेड अमाउंट का जो विवाद है तब तक क्लियर नहीं हो पाता जब तक कि दोनों पार्टी जो है ना आपस में सेटलमेंट कर लें, अपना आरोप और सफाई दोनों अपना जो है ना हल कर लें। या फिर ये तब सुलझता है जब कोई थर्ड पार्टी जैसे कि आर्बिट्रेटर या कोर्ट का फैसला हो जाता है, तब जाके यह सुलझता है। अच्छा, ये डिस्प्यूटेड अमाउंट का जो प्रमुख कारण है, क्या क्या हो सकता है वो समझिए। सबसे पहला कारण हो सकता है कि किसी कस्टमर को जब गलत बिलिंग भेजा जाता है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि किसी सर्विस को गलत तरीके से देना, या फिर पूरी अच्छे तरीके से नहीं देना, या पूरा कंप्लीट नहीं देना, ये कारण हो सकता है। तीसरा चीज़ हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन पर दोनों पार्टीज अभी एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं हैं। चौथा कारण हो सकता है कि किसी रिफंड को लेकर कोई एलिजिबिलिटी नहीं हो, या फिर उसको लेकर जो है आपस में जो है डिस्प्यूट हो, विवाद हो। इसके बाद ये भी कारण हो सकता है कि कोई गुड्स है उसको गलत तरीके से डैमेज कंडीशन में डिलीवर किया गया हो, ये भी डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के समझते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आवे। अब मान लीजिए एक आदमी है, उसने 5,000 का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया, ऑर्डर किया, ठीक है। लेकिन उसको जो है 8,000 का बिल भेज दिया गया। तो 5,000 का उन्हें उसने मंगाया, उस सोचा कि 5,000 पेमेंट करना है, लेकिन 8,000 का जो बिल आ गया, तब उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। मतलब कि अब दोनों पार्टी जो हैं, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों के बीच में 3,000 रुपये का डिस्प्यूट हो गया। तो एक एग्जाम्पल है ये। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और उसने किसी वेंडर के साथ 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, लेकिन जो है यहाँ पर जो वेंडर है उसने केवल 7 लाख का सर्विस ही डिलीवर किया। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने जो है 3 लाख रुपया देने से मना कर दिया। तो अब जो है डिस्प्यूट हो गया, वेंडर और कंपनी के बीच 3 लाख का यहाँ डिस्प्यूट हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट है, वो कोचिंग में एडमिशन लिया, 20,000 रुपया कोचिंग को पे कर दिया। उसके बाद जो है कोचिंग ने क्लासेस कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद जब क्लासेस कैंसिल हो गया, तो कोचिंग ने स्टूडेंट को जो है 15,000 रुपया रिफ़ंड कर दिया। अब दोनों में जो है डिस्प्यूट हो गया 5,000 का, क्योंकि 20,000 रुपया पे किया था, केवल 15,000 ही रिफ़ंड हुआ। तो स्टूडेंट ने कहा कि भैया 5,000 और दीजिए। तो दोनों के बीच जो है 5,000 का डिस्प्यूट हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अब समझते हैं कि डिस्प्यूट अमाउंट को सुलझाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका है कि आपस में ही बैठकर आपसी सहमति से आप इसको सुलझा सकते हैं। दूसरा है तरीका कि एक आर्बिट्रेटर, एक मध्यस्थ आदमी हो जो दोनों के बीच में सुलह कराने में मदद करे। तीसरा तरीका है वो लीगल एक्शन का है। कोर्ट के माध्यम से केस फाइल करके कोर्ट का जैसा आदेश होगा वैसा हम करेंगे। तो कोर्ट के तरीके से भी कर सकता है आदमी। चौथा चीज़ है कि यह अगर डिस्प्यूट किसी कंपनी के साथ हो, तो कंपनी का जो भी कस्टमर केयर है उसके माध्यम से इसको सुलझाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह डिस्प्यूट अमाउंट का विवाद तभी होता है जब कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म एंड कंडीशन को पर दोनों पार्टी सहमत ना हो, या फिर कोई रिफंड से रिलेटेड इशू हो, है ना, एग्रीमेंट को ना माना जाए, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो जब भी इस तरह का विवाद हो,
आपका डिस्प्यूट अमाउंट का, तो या तो आप आपस में बैठ के सहमति से अपना ये काम कर लीजिए, या फिर मध्यस्थ कोर्ट के माध्यम से, आर्बिट्रेटर के माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। कोई कंपनी है तो कस्टमर केयर सपोर्ट के माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।